हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल guptasstudy.com। फ्रेंड्स, मैं हूं आके गुप्ता और आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं 10th क्लास इंग्लिश बुक पनोरमा का पोएट्री सेक्शंस का 6th लेसन जिसका नाम है कोयल। तो कोयल आप पक्षी के देखो ना, कोयल, वही कोयल पर एक आज बहुत ही अच्छी आज पोएम है जिसको हम सब मिलकर हिंदी एक्सप्रेशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी जो है पोएम है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें और यदि आप मेरे चैनल guptasstudy.com पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की ओर। तो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट लाइन है यहाँ पे कि कोयल इज अ पोएम कंपोज्ड बाय पूरन सिंह। कहने का अर्थ है कि कोयल जो है पूरन सिंह के द्वारा रचा गया है। कोयल जो है यह पूरन सिंह के द्वारा एक रचा गया क्या है, तो कविता है। कोयल क्या है, तो कविता है। किसके द्वारा लिखा गया है, पूरन सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, पूरन सिंह के द्वारा लिखा गया है। आप भी बोलते चलोगे या लिखते चलोगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होते जा रहा है। नेक्स्ट लाइन है कि द कोयल इज अ सिंगिंग बर्ड्स। द कोयल इज अ सिंगिंग बर्ड्स, है ना। यानी कि कोयल जो है क्या कैसी पक्षी है, तो है ना गीत गाने वाली पक्षी है। कोयल जो है ना गैव्या पक्षी है, यानी गीत गाने वाली, सिंगिंग बर्ड से, है ना, गीत गाने वाली एक बर्ड से पक्षी है। तो पूछ सकता है कि खाली स्थान इज अ सिंगिंग बर्ड्स, तो कौन सा पक्षी है, तो कोयल है ना। तो कोयल इज अ सिंगिंग बर्ड्स, यानी कोयल जो है कि गीत गाने वाली पक्षी है। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर कि कोयल्स सॉन्ग इज हाईली एप्रिसिएटेड बाय एवरी पीपुल। कहने का अर्थ है कि कोयल जो है ना, कोयल का जो गीत है, कोयल का जो सॉन्ग है वह एवरी व्यक्ति है, हर मनुष्य, हर एक व्यक्ति के द्वारा जो है प्रशंसित होती है, प्रशंसनीय होती है ना। कोयल का जो सॉन्ग होता है ना फ्रेंड्स, वो जो है हर व्यक्ति के द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, यानी कि हर के द्वारा जो है उसकी संगीत जो भी सुनता है, जो भी पर्सन उसकी संगीत सुनते उसके दीवाने हो जाते हैं और उसकी संगीत को बिना प्रशंसा किए हुए रह नहीं पाते हैं। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है फ्रेंड्स कि हियर द मेन अट्रैक्टिव ऑफ द पोएम इज इट्स न्यू थीम। यानी कहने का अर्थ है फ्रेंड्स कि इस कविता का मुख्य आकर्षण जो है, इस कविता का जो कोयल जो कविता है ना, इसका मुख्य जो आकर्षण है इसकी नई विषय वस्तु है, इसकी नई विषय वस्तु है। दैट की, है ना, दाउ द कोयल्स सॉन्ग इज, है ना, एप्रिसिएटेड बाय ऑल। यानी कहने का अर्थ है कि यह जो है कि नई विषय वस्तु पर जो है आकर्षण करता है, हमें जो है दिखाता है कि कोयल की आवाज़ जो है सबके द्वारा प्रशंसनीय है कि नहीं है। कोयल का जो साउंड है, गीत जो है वह सबके द्वारा प्रशंसनीय है कि कोई एक पर्सन के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा प्रशंसनीय है। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है फ्रेंड्स कि इट्स लुक इज नॉट अट्रैक्टिव सो पीपल डू नॉट टेम इट इन प्लेस ऑफ अदर ब्यूटीफुल बर्ड्स। यानी कहने का अर्थ है कि इसका रूप जो है आकर्षण नहीं है, इसका जो रूप है वह आकर्षक नहीं है, या इसका रूप जो है किसी को आकर्षित नहीं करता है। यह जो है बदसूरत पक्षी है, एक जला हुआ भुंसा हुआ जैसा लगता है, इसीलिए लोग इसे अन्य सुंदर पक्षियों जैसा पालतू नहीं बनाते हैं। जैसे लोग तोते को पालतू बनाते हैं, तोता पक्षी को पालतू बनाते हैं ना, जैसे तोते को लोग पालतू बनाते हैं, तो तोता जैसा सुंदर ये पक्षी नहीं, ये सुंदर पक्षी नहीं बट सुंदर गाता है। इसका जो साउंड है वह मधुर है इसका जो साउंड है वो कैसा है, वो मधुर है, बट ये सुंदर दिखता नहीं है, सुंदर गाता है। इसमें क्वालिटी है फ्रेंड्स। तो लेखक पोएट का समझाने का यही हम लोगों को तात्पर्य है कि देखो, आप चेहरा से ना कैसे भी रहो लेकिन अंदर गुण जो है अच्छा भर रखो। अंदर गुण एबिलिटी अगर रहेगा तो हर लोग आपका प्रशंसा में पूरे संसार झुक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। तो पोएम का फर्स्ट स्टेज है कि कोयल्स, कोयल व्हाट लाइटनिंग टेल, व्हाट सिंग्ड दाई विंग्स।
कहने का अर्थ है कि कोयल, ये कोयल कौन कह रहा है? पूरन सिंह कह रहे हैं ना। पूरन सिंह कह रहे हैं कि ए कोयल, कौन सी बिजली गिरी? कौन सी बिजली गिरी? लाइटेनिंग। लाइटेनिंग का अर्थ क्या होता है? बिजली, है ना। कौन सी बिजली गिरी? व्हाट सिंगेड द विंग्स, और है ना, और किसने तेरे पंखों को ऊपर से झुलसाया है? किसने तेरे पंखों को ऊपर से झुलसाया है यानी जलाया है ना। TSY जो है फ्रेंड्स यहाँ पर दी का अर्थ होता है योर। ये जो है ओल्ड वर्ड है, पहले योर को ही TSY यानी कि धे लिखा जाता था, अब इसको योर लिखा जाता है ना। तो दी जो है यहाँ पर एक ओल्ड वर्ड है ना। तो व्हाट सिंगेड द विंग्स यानी कि ये कोयल, कौन सी बिजली गिरी, किसने तेरे पंखों को ऊपर से जला दिया है ना। उसको जला दिया है, जलाकर काला कर दिया है। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर कि व्हाट कीप्स द फ्रेश, है ना, हेट चार्ज्ड। कहता है कि तुम्हें क्या तरोताजा रखता है जबकि, है ना, जली हुई हो। तुम्हें जो है कौन सा चीज तरोताजा रखता है? तुम्हें जो है एकदम अच्छा रखता है, ताज़ा फ्रेश रखता है, जबकि तुम जली हुई जैसी लगती हो, जली हुई दिखाई पड़ती हो, और फिर भी तुम जो हो तरोताज़ा रहती हो। तुम भी जो हो तरोताज़ा रहती हो। और यहाँ THEE का अर्थ जो होता है ना, यहाँ THEE का अर्थ होता है यू, है ना। पहले इसको धी लिखा जाता था, गी लिखा जाता है ना। पहले इसको तुमको लिखा जाता था THEE, है ना। ओल्ड वर्ड यहाँ पर ये है, लेकिन अब मॉडर्न वर्ड में क्या इसको लिखा जाता है? तो यू लिखा जाता है। देखिए वर्ड बाय वर्ड क्लियर करते जा रहे हैं फ्रेंड्स, गौर से देखना है इसे। तो कहता है कि तुम्हें क्या तरोताज़ा रखता है जबकि तुम जली हुई हो, है ना। कौन सीलेड इन द मैंगो लिप्स दाउ, है ना, सिंगेस्ट। कहने का अर्थ है कि आम के पत्तों में छिपी हुई, आम के पत्तों में छिपी हुई तुम गाती हो। लेखक पोएट कहते हैं, पूरन सिंह कहते हैं कि तुम आम के पत्तों के पीछे छिप जाती हो और तुम गीत गाती हो, संगीत गाती हो, है ना। द हाई पिचड स्ट्रेन्स वेक इन माई सोल्स 1,000 मेमोरीज, यानी तुम्हारे ऊंचे स्वरों की तरन से, तुम्हारे ऊंचे स्वर की तरन से मेरे दिल में जगता है 1,000 यादें। यानी कि पोएट कहने का अर्थ है पोएट का कि तुम जब गाती हो ना, आम के पीछे, पत्तों के पीछे जब छिप कर तुम गाती हो, तो मेरे दिल के 1,000 अरमान जो है जग जाते हैं, 1,000 यादें जो है जग उठते हैं। मैं यादों में खो जाता हूँ तुम्हारी संगीत को सुनकर, तुम्हारी जो है गीत को सुनकर मैं, मेरे दिल के 1,000 यादों जो हैं तरोताज़ा हो जाते हैं, फिर से याद आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर है फ्रेंड्स कि वाई सो रेस्टलेस दैट दे स्पार्क शेडिंग नॉट्स, यानी कहने का अर्थ है कि रेस्टलेस का अर्थ होता है बेचैन। यहाँ पर पक्षी कह रहा है, कोयल कह रहा है। यहाँ पर कोयल बोलता है कि वाई सो रेस्टलेस दैट दे स्पार्क्स शेडिंग नोट्स, यानी कहने का अर्थ है कि इतना बेचैन क्यों हो, इतना बेचैन क्यों हो कि तुम्हारा चिंगारी फेंकता सुर है ना। लेखक बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं, सॉरी यहाँ पर कोयल नहीं बोल रहा है, पोएट बोल रहा है ना। कवि बोल रहे हैं कि तुम इतना बेचैन क्यों हो, तुम इतना घबराए क्यों हो, रेस्टलेस क्यों हो कि तुम्हारा जो है स्वर जो है एक चिंगारी फेंकता है ना। तुम्हारे स्वर में लगता है कि आग आ रहा है। नेक्स्ट लाइन है कि गो फोर्थ काइंडलिंग फायर, यानी आगे आगे बढ़कर आग जला जाती है, यानी कि जैसे जैसे तुम्हारी आवाज़ जो है फैलते जाती है उस तरह आग जलते जाती है। लो द रोजेज आर नॉट फायर विच वाइंड्स एंड वाटर कैसेज, यानी लो गुलाबों में आग लग गई जो पवन और जलधराएं पकड़ लेती हैं। यानी कि ऐसे तुम गाती हो जैसे लगता है कि गुलाबों में भी आग लग जाए और हवाओं और जल में भी आग उत्पन्न हो जाता है।
इस तरह तुम्हारे स्वर में जो है से दर्द होता है, तुम जो है बेचैन रहती हो, तुम्हारे स्वर में जो है इतना चिंगारी रहता है, आग रहता है कि वो आग पानी को भी जला देता है, हवा को भी जला देता है। नेक्स्ट लाइन है कि द सैड एज ऑफ मैंगोज बर्न, और आमों के छाहें जल जाती है, और आम के पेड़ से जो छाह बनती है ना, जो शैडो बनता है वो भी जल जाता है तुम्हारे स्वरों से, वो भी नष्ट हो जाता है तुम्हारे स्वरों से, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है, नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पर कि वाट रेन ऑफ स्पार्क आर्ट दाउ ओ लिटिल बर्ड, यानी कहने का अर्थ है कि क्या ही चिंगारियों को ही बरसात तुम हो ओ छोटी चिड़िया। कहता है कि क्या तुम जो हो चिंगारियों के आग के चिंगारियों को बरसाती हो ओ छोटी चिड़िया। कोयल वाट लाइटनिंग फॉल वाट सिंगेड द विंग्स, कहता है कि कोयल कौन सी बिजली गिरी और किसने तुम्हारे पंखों को जलाया है, झुलसाया है। ठीक है, यहाँ पर ए आर टी का अर्थ होता है आर, ए आर ई। ठीक है, ये ओल्ड वर्ड है, यहाँ पर ए आर टी का अर्थ होता है आर होता है, ए आर ई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर स्टेज नंबर 4 है कि द फायर ऑफ लव हैज कैरिड माई विंग्स एंड मेड मी अ न्यू। अब कोयल कहता है कि प्रेम की आग ने मेरे पंखों को जलाया है। कोयल कह रहा है बहुत ही अच्छे स्वरों में कि प्रेम की आग ने मेरे पंखों को जलाया है और मुझे नया बनाया है। द फायर ऑफ लव हैज़ कैरिड माई विंग्स एंड मेड मी अ न्यू, यानी प्रेम के आग ने मेरे पंखों को जलाया है और मुझे नया बनाया है। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ। वेयर इज माई बिलव्ड, कहाँ है मेरी प्रेमिका, है ना, मेरी प्रिय कहाँ है ना। मैं बेचैन इसलिए हूँ कि मैं अपनी प्रेमिका को ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने प्रिय को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैं बेचैन हूँ। ये कौन बात कहता है, तो कोयल कहता है। नेक्स्ट स्टेज है आपका स्टेज नंबर 5 है कि द साइट ऑफ मैंगोज, द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम फायर मी ऑल द मोर। कहता है साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य होता है, और मैंगो ब्लॉसम का अर्थ क्या होता है, आम की मंजरियाँ। आम की मंजरियाँ नहीं देखे हैं, जो मोजर जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, वो मोजर जो फुलाता है, मोजर ही लेता है, मोजर से आम बनता है। तो वही कह रहा है कि आम की मंजरियों के दृश्य मुझे और अधिक जलाते हैं। कोयल बोल रही है कि आम में जो मोजर लगा हुआ था ना, तो वो मुझे और अधिक जलाती हैं। द ग्रीनर द गार्डन द ब्रिगटर बर्न्स माई हर्ट, और जितना ही हरा बगीचा उतना ही तेज जलता मेरा दिल है। यानी कि जैसे मैं हरा गार्डन को देखता हूँ, ग्रीन गार्डन को देखता हूँ, हरा भरा बगीचा को देखता हूँ, उतना ही मेरा दिल जो है से जलता है। माई फ्लेमिंग सोल आस्क वेयर वेयर इज माई बिलव्ड, यानी कहने का अर्थ है कि मेरी जलती आत्मा पूछती है कहाँ कहाँ है मेरी प्रिय, है ना। मेरी जलती जो है आत्मा भी पूछती है मुझसे कि कहाँ है मेरी प्रिय। स्पीक स्पीक वाई आर द लिप्स सो स्टिल, यानी बोलो बोलो क्यों शांत है तुम्हारे पत्ते। वो आम के पत्तों से पूछती है, कोयल जो है आम के पत्तों से पूछ रही है कि कहाँ है मेरी प्रेमिका, है ना, तुम बताओ कहाँ है मेरी प्रेमिका, तुम शांत क्यों हो। आम के पत्तों से बेचारी वो पूछ रही है, और उसकी पंख जो है उसके प्रेम में जल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इसकी कहानी। बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर 2 स्टेज में कोयल जवाब देते हैं और 3 स्टेज में लेखक जो है पोएट जो है पूछते हैं, आस्क करते हैं। यानी पूरन सी जो है कोयल को एक गाने वाली पक्षी जो है, गुण वाली पक्षी जो है बताते हैं, लेकिन इसमें कोयल के गुण और दोष की कहानी बताते हैं, जिसका गीत सबके द्वारा काफ़ी प्रशंसनीय होता है। यहाँ कवि कोयल की कालिमा यानी काले शरीर को बेचैनी और आवाज़ की मधुरता के कारण की कल्पना करते हैं, उसकी मधुरता को, उसके साउंड के स्वीटनेस को जो है वो कल्पना करते हैं। वह कल्पना करते हैं कि कोयल के पंख बिजली गिरने या प्रेम की आग में जलने या आम मंजरी के दृश्य से झुलस गए हैं।
इसकी बेचैनी के कारण में कवि कल्पना करता है कि यह पक्षी अपने प्रेमी की खोज में बेचैन है। कवि कोयल के स्वर की मोहकता को भी कल्पना करता है और वह बखान करता है कि कोयल के सुर के ऊंचे स्वर का तान उसके दिल में हजारों यादों को जगा देता है। वह यह भी बखान करता है कि कोयल का सुर चारों ओर चिंगारियों को रूप में छिटकता है और यह हर चीज को झुलसा देता है, जला देता है, जैसे गुलाब, पवन, जलधारा और आम के छाह को भी जो है से वो नष्ट कर देता है। वह इतना जो है बेचैन है, वह इतना जो है दुखी है। इस प्रकार जो है कोयल के बहुत ही अच्छे जो है दृष्टिकोण से, बहुत ही अच्छे काल्पनिक दृष्टि से जो है पुरंस से जो है उसकी वर्णन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल guptastud.coms।